Hey guys, I am Siddharth and I welcome you all to my channel, Thesaurus Trader Sid. So in today's video, we will be discussing about Nifty 50 analysis, where I will be giving you the major overview of the market, and then we will also look at the next trading session plan. So let's begin. First of all, let me remove these drawings and let's look at the daily time frame chart. तो गैस, जैसा कि अभी आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो मार्केट ने हमारा प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद यहाँ पे एक सडन जो है एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हुई थी। इस पूरे एरिया में जो है एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हुई थी। अब इसका रीज़न जो भी था, टैरिफ रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई थी, उसके कारण मुझे याद है ये पैनिक सेलिंग चालू हुई थी। तो हुआ क्या था, अब अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, एक सेल ऑफ आया, देन यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करा, देन अगेन उस सपोर्ट को ब्रेक करा एंड एक और सेल ऑफ आया, फिर एक छोटा सा एक सपोर्ट आया और उसको भी ब्रेक कर दिया। फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ था जब मार्केट का ये जो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ये जो पैटर्न चल रहा था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मार्केट ने जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करा था। बेसिकली इस लोअर हाई को वापस से मार्केट ने यहाँ पे जो है टेस्ट करा था इस एरिया पे। तो कहीं ना कहीं इस सेल ऑफ के बाद जब ये जो रिवर्सल आया था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट एक लाइक फर्स्ट साइन ऑफ बुलिशनेस मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्रिएट हुआ था कि जब भी ऐसा कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो कहीं ना कहीं को रिवर्सल का साइन होता है। बट हुआ क्या, अगेन कुछ न्यूज़ वगैरह आई थी कि ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया, ऐसा कुछ तो न्यूज़ आई थी। देन वापस से यहाँ पे एक सडन सेल ऑफ आया। ये जो पूरा जो बाइंग लेवल था, यहाँ पे इसको पूरा वापस से मार्केट ने जो है एक सेल ऑफ कर दिया था नेक्स्ट फ्यू डेज में। तो इस सेल ऑफ के बाद क्या हुआ था, ये जो यहाँ पे जो गैप डाउन ओपन हुआ था जब मार्केट, कहीं ना कहीं इतने बड़े गैप डाउन ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने बीएस को जो है या जो सेलर्स को जो है ट्रैप कर दिया था। दिस इज़ लाइक क्लासिक साइन ऑफ ट्रैपिंग। तो हुआ क्या, पहले इतना बड़ा सेल ऑफ आया, देन उसको पूरा मार्केट ने रिवर्स करा, देन उसको वापस जब मार्केट ने रिवर्स करा एंड सेलर्स को जब मार्केट ने वापस बीट करा, तो दिस वाज लाइक अ हाई प्रोबेबिलिटी नाउ कि अब मार्केट जो है अपसाइड ही जाना चाह रहा है, अपसाइड ही जाना चाह रहा है। इसके बाद ये कंफर्म हो चुका था कि मार्केट जो है और नीचे नहीं जाना चाह रहा है। इन लेवल्स पे जो है बायर जो है बहुत हैविली बाइंग कर रहे हैं। भले सेलर्स ने दो बार पूरा पूरा ट्राई किया इसको गिराने का, बट बायर्स ने बार बार पुश कर दिया। तो हुआ क्या, अब मार्केट ने जो है बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, ये जो एरिया जो अब है, अब ये हो चुका है इंस्टीट्यूट लेवल बाइंग का एरिया, जो बेसिकली एक जो मेजर सपोर्ट होता है। अब इन लेवल्स पे जो है एक मेजर सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। जब भी अब मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ पे आप देखोगे एक मेजर बाइंग ऑब्जर्व होगी। तो हुआ क्या, अब इसके बाद मार्केट ने जब इसको ब्रेक करा, जो इसका हाई था ये, इसको ब्रेक करा, अब इसके बाद जो है मार्केट एक रेंज के अंदर परफॉर्म करने लगा। तो हुआ क्या, इस रेंज के अंदर अब मार्केट ने क्या करा, अब ये जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस वाला, अब ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक अपस्विंग, देन एक सेल ऑफ, देन अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये जो जितने भी सेल ऑफ आ रहे हैं, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये ना जो सेलिंग जो आ रही है, ये इन सपोर्ट्स को टेस्ट नहीं कर रही, हमेशा इससे थोड़ा ऊपर ही कहीं क्लोज हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन है, मार्केट में अभी भी एक बुलिश मोमेंटम का साइन है। तो बेसिकली इन सब से ये तो प्रूफ हो गया कि मार्केट में जितनी भी अभी आप सुन रहे होगे नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, क्रैश आने वाला है, कहीं बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, या जो कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट नीचे अभी जाने के लिए रेडी नहीं है।
ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें पूरा ये प्राइस एक्शन बता रहा है। गैस, जब तक आपको प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं करे, जब तक आप बेयरिश मत हो मार्केट में। अभी हमें नहीं पता मार्केट कब नीचे गिरेगा, बट उल्टा मैं तो ये बोलूँगा अभी मार्केट एक नई टेरिटरी के लिए रेडी हो चुका है। तो बेसिकली अब आगे का क्या प्लान है, बेसिकली क्या अब आगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से, ये तो हमने एक बेसिकली ओवरव्यू देख लिया कि अभी मार्केट स्टिल बहुत अच्छे एक बुलिश मोमेंटम में है। तो अब आगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हम 5 मिनट पे ड्रॉप करते हैं। अब इसमें आप ऑब्जर्व करो, जो प्रीवियस ये जो ट्रेडिंग सेशंस थे, ये जो ट्रेडिंग सेशंस थे यहाँ पे, ये एक जो रिट्रेसमेंट था या जो एक सेल ऑफ था, कुछ दिन तक, अभी 2-3 दिन तक ये सेलिंग आ रही थी मार्केट में, बट नेक्स्ट एक ही दिन में जो है यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट ने जो है इसको रिवर्स कर दिया। अब आप एक चीज़ समझो, जब भी मार्केट एक बड़ी सेलिंग या एक बड़ा ट्रेंड क्रिएट करता है, उसके बाद जब इसको पूरा रिवर्स करता है, तो वापस से इसके पूरे रिवर्स होने की चांस बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी इसी में अगर हम बात करते हैं, तो मार्केट ने कि अच्छा बड़ा सेल ऑफ आया, देन मार्केट ने वापस इसको पूरा रिवर्स करा। अब क्या मार्केट वापस से इसको पूरा पूरा यहाँ तक रिवर्स कर देगा? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है वेरी वेरी लो। तो इससे अब हम नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं? तो बेसिकली एक या दो केसेस मैंने सोच रखे हैं जो बेस्ट ट्रेडिंग के लिए हो सकते हैं। और गाइज, यहाँ पे मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप जाके जो भी मैं समझा रहा हूँ आप जाके लाइव एक्शन या लाइव मार्केट में ही अपना रियल मनी यूज़ करो। बेसिकली इसको आप एक पेपर ट्रेड की तरह प्लान करो। अब देखो, समझो कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो बेस्ट केस सिनेरियो होगा ये, अब आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ पे कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, एंड एक लो क्रिएट करता है, जो भी एक मेजर एक बोल सकते हो आप, जो सपोर्ट क्रिएट करता है, इंट्राडे जो सपोर्ट क्रिएट करता है, उसके बाद जो यहाँ से एक बाउंस बैक आता है, फिर जब इसको मार्केट टेस्ट नहीं कर पाएगा, जो भी एक प्रीवियस जो भी अब एक वापस लो क्रिएट करेगा, जो ये इंट्राडे सपोर्ट को टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो हम इसके क्रॉसिंग पे हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एरिया है हम इसके क्रॉसिंग पे ऊपर की तरफ लॉन्ग कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक द बेस्ट केस सिनेरियो। अगर कल ये होता है तो बिल्कुल आप इसको पेपर ट्रेड करके देखना। इसकी चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ वेरी हाई। एंड जो सेकंड केस जो हो सकता है, मार्केट हो सकता है कल साइडवेज या गैप अप खुल जाए। एंड अगर ऐसा कुछ होता है, मैं पर्सनली इसको ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि इतने बड़े क्या कहते हैं, बाइंग के बाद एक छोटा सा एक रिवर्सल आए फिर इसको कंटिन्यू करे, इसकी चांसेस थोड़ी कम रहती हैं, बट अभी के केस में ये फिर भी प्रेफर्ड है। तो अगर मार्केट कल एक गैप अप या साइडवेज खुलता है, देन एक अपस्विंग क्रिएट करता है, एंड देन जो इंट्राडे रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद अगर इसी रेजिस्टेंस के आसपास रिवॉल्व करता है, तो यहाँ से आप एक अपसाइड का प्लान कर सकते हो। ऑल्दो द बेस्ट केस सिनेरियो मैंने आपको डिस्कस करा है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इंट्राडे एक सपोर्ट क्रिएट करता है, इंट्राडे सपोर्ट की टेस्टिंग नहीं होती है, तो आप इसके ब्रेक को जो है ट्रेड कर सकते हो अपसाइड के लिए। सो आई थिंक गाइज दैट वाज द निफ्टी एनालिसिस, एंड if this video helped you and understand the market better, then I will say please stay connected and subscribe the channel and comment and like जो भी आपके suggestions हो. So yeah, that's it from my side, and Siddharth here signing off. Thank you.